दोस्ताने मोहतरम, मुहर्रमुल हराम का महीना है। आज 8 मुहर्रम है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चंद जुमले इस हवाले से कहना मुनासिब समझता हूँ ताकि हमें मुहर्रम की, करबला की हकीकत का अंदाज़ा हो सके, हमें उस फ़लसफ़े की समझ आ सके जिसके लिए करबला बपा हो। एक मारूफ शिया आलम ने एक बात कही, अच्छी लगी, मैं कोट करूँगा, उस पे बात भी करूँगा। दोस्ताने मोहतरम, इमाम हुसैन की शख्सियत किसी फ़िरके की मिल्कियत नहीं है। इमाम हुसैन की शख्सियत किसी फ़िरके की मिल्कियत नहीं है। हुसैन उनके हैं जो हुसैनियत के अलंबरदार हैं। हुसैन उनके हैं जो हुसैनियत के अलंबरदार हैं, जो महज नाम लेने वाले हैं। हुसैन उनके नहीं। देखें ना, अल्लाह उनका है जो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह उनका है जो अल्लाह के बंदे हैं, जो महज नाम लेने वाले हैं। उनका अल्लाह से क्या ताल्लुक। इसी तरह दोस्ताने मोहतरम, समझाने के लिए अर्ज किया है कि हुसैन उनके हैं जो हुसैनियत के अलंबरदार हैं। उन आलिम दीन की बात मैं कर रहा था। वो कहते हैं कि आज पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर गम हुसैन की मजालिस बपा है, फ़िक्र हुसैन बयान की जा रही है। क्या सुन्नी, क्या शिया, तमाम लोगों के यहाँ महाफिल मुनक्किद हो रही हैं, मजालिस बपा की जा रही हैं, ज़िक्र हुसैन हो रहा है, ज़िक्र करबला हो रहा है, गम हुसैन मनाया जा रहा है। उन्होंने एक जुमला कहा, मैं वो बयान करूँगा और उस पर चंद कलिमात आप भाइयों के गोश गुजार करूँगा, फिर अपनी बात आगे लेके चलूँगा। उन्होंने फरमाया कि वो क्या मजलिस है, बड़ी गौर तलब बात है कि वो क्या मजलिस है जो अपने दौर का हुसैन पैदा ना कर सके। वो क्या मजलिस है जो अपने दौर का हुसैन पैदा ना कर सके। दोस्ताने मोहतरम, आज़ादारी की मजालिस हो रही हैं, ज़िक्र हुसैन की महाफिल बपा हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है। मैंने कहा था, आज फिर कहता हूँ, ज़र-ज़मी कारोबार यजीद के पास, ज़र-ज़मी कारोबार यजीद के पास, मसनदे इक्तिदार यजीद के पास, और तख्तो मिंबर पे फिर खड़ा है यजीद। कौन कहता है मर गया है यजीद। दोस्ताने मोहतरम, हालत तो हमारी ये है और हम मजालिस बपा किए हुए हैं, गम हुसैन मनाया जा रहा है, ज़िक्र हुसैन किया जा रहा है, फ़िक्र हुसैन बयान की जा रही है। हुसैन पैदा नहीं हो रहा, अपने ज़माने का हुसैन पैदा नहीं हो रहा। शिया आलम शिकवा कर रहा है कि वो क्या मजलिस है
जो अपने ज़माने का हुसैन पैदा ना कर सके। इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई माजरत के साथ मैं उन आलम दीन की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर मैं बताता हूँ कि वो मजलिस आज के दौर का अपने ज़माने का हुसैन क्यों पैदा ना कर सके। दोस्तान मोहतरम, हर गुरोह के यहाँ, हर फिरके के यहाँ जिक्र हुसैन हो रहा है अपने अपने अंदाज से। हर गुरोह के यहाँ, हर फिरके के यहाँ अपनी अपनी फिक्र है कि हुसैन अलैहिस्सलाम इस मकसद के लिए गए, उनका ये मकसद था, उनका ये मकसद था। सबका अपना अपना नुक्ते नज़र है। सवाल ये है कि आज के दौर का हुसैन क्यों पैदा नहीं हो रहा, क्यों पैदा नहीं हो सका। दोस्तान मोहतरम, याद रखें कि हुसैन न सुन्नी थे न शिया थे। हुसैन न सुन्नी थे न शिया थे, न बरेलवी थे न देवबंदी थे, न अहले हदीस थे न अहले कुरान थे। हुसैन मुस्लिम थे। हुसैन मुस्लिम थे। हुसैन मुस्लिम थे। हुसैन शियों में कैसे पैदा हो जाए, हुसैन सुन्नियों में कैसे पैदा हो जाए, हुसैन बरेलवियों में कैसे पैदा हो जाए, हुसैन देवबंदियों में कैसा पैदा हो जाए। हुसैन मुस्लिम थे। आज के दौर का हुसैन भी पैदा होगा तो मुस्लिम होगा। आज के दौर का हुसैन पैदा होगा तो मुस्लिम होगा, सुन्नी नहीं होगा, शिया नहीं होगा। तो शिकवा बजा है अल्लामा साहब का कि वो क्या मजलिस है जो अपने जमाने का हुसैन पैदा ना कर सकी। हुजूर वो कैसे पैदा कर सकती है, उसके यहां हुसैन पैदा हो ही नहीं सकता। हुसैन मुस्लिम के यहां पैदा होगा, हुसैन मुस्लिम होगा। तो दोस्तान मोहतरम, हुसैनियत एक फलसफा है। ये क्यों अल्लामा साहब ने कहा कि आज अपने जमाने का हुसैन पैदा ना कर सके। वो हुसैन तो करबला में शहीद हो गए, लेकिन रहती दुनिया तक एक फलसफे को छोड़ गए, हुसैनियत का फलसफा। वो फलसफा जिसने भी अपना लिया, अव्वलन वो मुस्लिम होगा, दोवम वो हुसैनियत का अलंबरदार होगा। वो फलसफा क्या है? जालिम के सामने डट जाना, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, मजलूम की हिमायत करना, जालिम हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहना, बातिल को बरसरे आम ललकारना, निहत्ते होकर भी बातिल और तागूत से टक्कर लेना, यह है हुसैनियत। यह है हुसैनियत। और आज हमारे यहां अगर देखा जाए तो हुसैनियत नाम को नहीं, यजीदियत आम है।
जिस तरह हुसैनियत एक फलसफा है, उसी तरह यजीदियत भी एक फलसफा है। हुसैनियत किसी शख्स का नाम नहीं, यजीदियत भी किसी शख्स का नाम नहीं। अगर हुसैनियत जुल्म के खिलाफ डट जाने का नाम है तो यजीदियत जालिम का नाम है, जुल्म का नाम है। आज न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जुल्म छाया हुआ है, लेकिन आज के इस जमाने के अंदर हुसैन कोई नहीं, जुल्म को ललकारने वाला कोई नहीं, जुल्म के खिलाफ उठने वाला कोई नहीं, मजलूम की हिमायत करने वाला कोई नहीं। इंसानियत जुल्म की चक्की में पिस रही है, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। सब यजीदियत के हामी हैं, हर तरफ यजीदियत के हामी नजर आएंगे, ना हुसैनियत का हामी नजर आएगा, ना हुसैनियत का अलंबरदार नजर आएगा। तो दोस्तान मोहतरम, अफसोस का मकाम है कि 1.5-2 अरब के करीब लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हुसैनियत का अलंबरदार समझते हैं, लेकिन हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाला कोई नहीं। उसकी वजूहात हैं, मैंने आपके सामने एक वजह तो रखी कि चूंकि मुसलमान मुख्तलिफ फिरकों के अंदर तकसीम है, पार्टीबाजी है, जमात बंदी है, और जब ये तफरका होता है, पार्टीबाजी होती है, फिर फलसफे नहीं रहते, फिर अकीदे रह जाते हैं, फिर अकीदे रह जाते हैं। आज अकीदे हैं सबके पास, अमल नहीं है। अमल की जरूरत है। उस फलसफे पे, फलसफाए करबला पे अमल की जरूरत है। बातिल और तागूती ताकतों को ललकारने की जरूरत है, जुल्म के खिलाफ उठने की जरूरत है, मजलूम की हिमायत करने की जरूरत है, जुल्म को मिटा देने की जरूरत है, हक को सर बुलंद करने की जरूरत है, हक को कायम करने की जरूरत है। दोस्तान मोहतरम, हमारा एक मसला हो तो हम कहें, हमारे 1000 मसले हैं। कहीं से आवाज आती है फलां शख्स ने तौहीन रिसालत कर दी, कहीं से आवाज आती है फलां शख्स ने तौहीन सहाबा कर दी, कहीं से आवाज आती है फलां शख्स ने तौहीन अहले बैत कर दी। और मीडिया में तो ये बातें बहुत कम आती हैं। यकीन जानिए, रोजाना 1000 मर्तबा दुनिया तो एक तरफ रही, पाकिस्तान के अंदर 1000 मर्तबा न जाने कौन कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, न जाने कौन कौन सहाबाए कराम की शान में गुस्ताखी करता है, न जाने कौन कौन अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है। गुस्ताखियां हो रही हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जब कोई शख्स तौहीन रिसालत करता है तो एक गुरोह उठता है अल्लाह के रसूल के दिफा में। जब कोई शख्स तौहीन सहाबा करता है तो एक और गुरोह उठता है सहाबा के दिफा में। और जब कोई शख्स अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है तो एक और गुरोह उठता है अहले बैत के दिफा में। बड़े अफसोस का मकाम है। क्या ये 3 तबकात, ये 3 अलग अलग गुरोहों की मिल्कियत है?
कि अल्लाह के रसूल किसी और ग्रोह की मिल्कियत, सहाबा कराम किसी और ग्रोह की मिल्कियत, अहले बैत इज़ाम किसी और ग्रोह की मिल्कियत नहीं, ऐसा नहीं। ये सब मुसलमानों की मुश्तरका मीरास है। ये सब मुसलमानों की मुश्तरका मीरास है। हमें सबके दिफा के लिए इकट्ठे होकर उठना चाहिए, इकट्ठे निकलना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई शख्स अमेरिका में, कनाडा में, बर्तानिया में, कहीं दूसरे मुल्क के अंदर बैठकर गुस्ताखी रसूल करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पूरी दुनिया में आग लग जाती है, पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होता है। इसी तरह अगर कोई सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करे तो फिर भी यही हाल होगा। अहले बैत की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो फिर भी यही हाल होगा। लेकिन पाकिस्तान में होता रहे तो कुछ नहीं होगा। यानी गैर मुस्लिम गुस्ताखी करे तो सब बोलेंगे, मुस्लिम गुस्ताखी करे तो कोई नहीं बोलेगा। आपको क्या पता कि आज हजार हा मकामात पे सहाबा कराम की गुस्ताखियां हो रही हैं। नाम जिक्र हुसैन का मनाया जा रहा है, गमे हुसैन। हो क्या रहा है? सहाबा कराम की गुस्ताखियां। सहाबा कराम को गालियां दी जा रही हैं, अज़वाज मुतहरात को गालियां दी जा रही हैं। क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा FIR कटाई जा रही है। मोहतरम, मैं इस मौजू पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बेशुमार लोगों ने गुस्ताखी रसूल की, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखियां की, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां की। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। क्या हमारी हुकूमत ने किसी के खिलाफ एक्शन लिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं। ज्यादा से ज्यादा FIR कट गई, चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए गिरफ्तारी हो गई, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और क्यों लिया जाए? उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमें पड़ता है। फर्क तो उन लोगों को पड़ता है जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखते हैं, जो सहाबा कराम से मोहब्बत रखते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन वो तकसीम है, फिरकों में तकसीम है, पार्टियों में तकसीम है, और उन्हें इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा। ज्यादा से ज्यादा FIR कटा देते हैं, जलूस निकाल देते हैं, जलसे करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। भाई, गालियां देने से तो ये मसला हल नहीं होता। अगर किसी शख्स ने गुस्ताखी रसूल की है, सहाबा की शान में गुस्ताखी की है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी की है, तो उसे गालियां देने से तो बात नहीं बनेगी ना। उसे सजा मिलनी चाहिए, और सजा ये निज़ाम नहीं देगा। मैं आज मुखातिब हूं उन लोगों से जो मोहब्बत रसूल का दम भरते हैं, मोहब्बत सहाबा का दम भरते हैं, मोहब्बत अहले बैत का दम भरते हैं कि सुनो मेरी बात, जब तक ये निज़ाम है गुस्ताखी रसूल होती रहेगी, सहाबा की शान में गुस्ताखियां होती रहेंगी, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां होती रहेंगी। तुम आपस में लड़ते रहोगे, मरते रहोगे, एक दूसरे को गालियां देते रहोगे, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। हमें इस सिलसिले को रोकना है, उन लोगों को लगाम देनी है जो गुस्ताखी रसूल करते हैं,
गुस्ताखी सहाबा करते हैं, गुस्ताखी अहले बैत करते हैं, तो उन्हें लगाम देने के लिए निजाम होता है, उन्हें लगाम देने के लिए निजाम होता है जो हमारे पास नहीं है। निजाम उनके पास है जिन्हें इसकी कोई परवाह नहीं, जिन्हें इसकी जरूरत है कि गुस्ताखियां हों, पब्लिक आपस में लड़े, एक दूसरे से मुतनफ्फर हों, ग्रोहबंदियां हों, ये तकसीम रहे, हम इक्तिदार पे काबिज रहें। अगर चाहते हो कि कोई शख्स गुस्ताखी रसूल ना कर सके, सहाबा की शान में गुस्ताखी ना कर सके, अहले बैत की शान में गुस्ताखी ना कर सके, तो तुम्हें इस निजाम को बदलना होगा, इस निजाम को बदलना होगा और ऐसा निजाम लाना होगा जिसके तहत कोई शख्स ये जुर्रत ना कर सके कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करे, रसूल के सहाबा के शान में गुस्ताखी करे, रसूल के अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे। और उसी निज़ाम के क़याम के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ कर रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होते, वादत इख्तियार नहीं करते, एक जमात नहीं बनते और बातिल और तागूती ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होकर नहीं उठते और बातिल निज़ाम को ख़त्म करके हक का निज़ाम नहीं लाते, हमारे ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, हमारे दुख ख़त्म नहीं होंगे, हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी। ज़रूरत इस अमर की है कि हर कलमा गो फिरका वारियत से निकल आए, पार्टीबाजी को छोड़ दे, हुसैनियत का लंबरदार बनना है तो फिरका वारियत को तर्क करना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी, एक जमात बनना होगा, एक झंडे तले आना होगा और बातिल और तागूती निज़ाम को ख़त्म करके अल्लाह की हाकमियत को कायम करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुकम्मल दर्स की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। सही तसव्वुर दीन पर मबनी मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए नशर होने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त आए। अल्लाह हाफिज़।